अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ही बड़ा ही रूटीन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ना रूटीन व्लॉग शेयर नहीं करी थी। मैं ख़ुद भी बड़ा मिस कर रही थी और मैं सोच रही थी आप लोग भी मिस कर रहे होंगे क्योंकि बहुत से लोग ना मुझे कहते रहते हैं कि आप रूटीन व्लॉग्स शेयर किया करें। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपनी रूटीन शेयर की जाए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम था। अभी हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को छोड़ने गए थे। आज मुझे ज़रा जल्दी भूख लग गई थी तो मैंने फिर नाश्ता अपना बनाया, तो साथ ही फिर वो भी आ गए थे और उनको हार्डली 20 मिनट लगते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए आने जाने में। और वो लेके आए थे मेरे लिए ब्रेड, तो घर में ख़त्म हुई हुई थी तो तहज़ीब पे जाना था, तो साथ में ये केक का स्लाइस लेके आए थे, लेकिन मुझसे खाया नहीं गया। मैंने क्योंकि अपने लिए आज वैसे तो एक टोस्ट खाती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने लिए 2 टोस्ट बनाए थे। मेरा दिल कर रहा था चाय के साथ ना अच्छे से रेड करके खाऊं, तो बस मैं वो नाश्ता कर रही थी। साथ में ही ना ज़ावियार और रीज़ा का भी नाश्ता बन जाता है, रीज़ा भी साथ ही कर लेती है। और ज़ावियार का ये देखिए मेरे पास लेके आया, कहता है कि इसके अंदर सॉल्ट डालें। तो बस हम लोग सब नाश्ता इकट्ठे इसी तरह कर रहे होते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा के लिए जब बनता है ना उनको भेज कर, तो साथ ही फिर किचन में हमारा नाश्ता बन जाता है। इस तरह ये होता है कि फिर एक साथ ही नाश्ते का काम निमट जाता है। और फिर ये है कि बाकी फिर रूटीन चलती रहती है, बर्तन शर्तन ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो बस यहाँ पर मेरा एज़ यूजुअल रूटीन का यही नाश्ता होता है, एग एंड ब्रेड। लेकिन हाँ, कभी बहुत दिल करे तो फिर पराठा खा लेती हूँ। आजकल डाइट बहुत ख़राब हुई हुई है, बहुत मैं खा रही हूँ और कोई वेट लॉस की तरफ नहीं आ रही, कोई परहेज़ नहीं कर रही। मैं और मेरे हस्बैंड आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग खाने, पता नहीं क्या हो गया हमें, हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। खैर, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन वगैरह रख कर रूम में। एक्चुअली हुआ ये ना कि मैं बैक टू बैक पिछले दिनों इतने व्लॉग्स बना रही थी, बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे, मैंने शॉपिंग व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर किए और इसके अलावा काम पे इतनी मैं मगन हो गई थी ना कि घर की तरफ पूरा 1 वीक मैंने तवज्जो नहीं की। और आफ्टर 1 वीक आज कल मैंने देखा कि घर की इतनी बुरी हालत हुई हुई है, दराज उलट पुलट हुए हुए हैं क्योंकि ज़ावियार छोटा है ना, अब उसकी एक्सेस में सारे ड्रॉर्स हैं तो वो खोल लेता है। तो यहाँ पर ना चीज़ें इतनी मेसी हुई हुई थी ना कि मुझे देख देख के कोफ्त हो रही थी और मुझे रिग्रेट हो रहा था कि यार इतने दिन मैंने ना घर की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं, सब हाउसवाइफ का यही हाल होता होगा। तो आज मुझे ना बहुत ही गुस्सा आया, कुछ मुक़द्दस पे भी गुस्सा आया कि वो क्यों नहीं अच्छे से काम करती। देखिए पता है बात क्या होती है, जब एक इंसान आपके घर में रहता है ना तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि भई आपने करना है और आपने अच्छे तरीके से काम करना है। हम ये भूल जाते हैं कि जितना अच्छे तरीके से हम खुद कर सकते हैं ना, तो कोई और नहीं कर सकता। ये मैं ज़ैनब फ़ातिमा के ना अल-फ़तेह से लेके आई थी स्लीपिंग सूट, बड़े ही प्यारे हैं कसम से। ये इतना कैमरे में अच्छे नहीं आ रहे जितना ये इनका स्टफ़ और सब कुछ बहुत प्यारा है, कलर भी और सारा प्रिंट भी। तो ख़ैर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ड्रॉर्स वग़ैरह की इतनी बुरी हालत हुई हुई है ना कि मुझे देख देख के कोफ्त हो रही थी। सब चीज़ें उलट-पुलट, मुझे ना हर चीज़ तरतीब से पसंद है, काम सलीके तरीके से हुआ हुआ पसंद है। या तो मैं किसी से करवाती नहीं, अगर करवाऊँ तो फिर 100% उसी पे छोड़ देती हूँ, या मैं कहती हूँ कि 100% मैं खुद ही करूँ। तो ये देखें इतनी बुरी हालत हो रही थी हर चीज़ की, मुझे इतना दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने उसको भी डांटा कि भाई देखें, मैं अगर बिज़ी थी अपने काम में तो आपको खुद केयर करनी चाहिए थी। जिस जगह मैं देख रही हूँ उस जगह मैस है, जिस जगह देख रही हूँ मैस है। जब आपने सुबह क्लीनिंग करनी होती है, चीज़ें समेटनी होती है, तो फिर ऑफ कोर्स आपने ही ड्रॉर्स कैबिनेट्स को भी देखना है कि किसी की कोई तरतीब तो नहीं ख़राब, कोई किसी जगह कोई मैस तो नहीं है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा आज गुस्सा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मैंने खुद सफाई करवानी है अपनी सुपरविज़न में और खुद भी कुछ करूँगी और बाकी ये कि किचन तो मैं अब खुद करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना लॉन्ड्री का भी एक लॉट लगा दिया था क्योंकि कपड़े काफ़ी दिनों से जमा हुए हुए थे। ये किचन की हालत है, बेतरतीबी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, किस तरह देखें मैस हुआ हुआ है। और फिर इन ट्रेज़ के पीछे इतना गंद था, मैंने ऊपर ऊपर से तो वो साफ़ कर देती है, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं पीछे से देख नहीं रही थी, तो मैंने देखा तो इतना मैस था ना। फिर मुझे बड़ा हुआ कि यार मैंने बस 1 हफ़्ता तवज्जो नहीं की घर पे और ये घर की हालत देखें। खैर, यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे नहीं आपने क्यों ऐसे किया, खुद सुपरवाइज़ किया करें, खुद शायद आप बैठी रहती हैं। ऐसा नहीं है। देखें, जब हम लोग
काम कर रहे होते हैं ना, घर तो साथ साथ चल ही रहा होता है, बच्चे हैं, बच्चों को हमने खाना मैं टोटली खुद बनाती हूँ, टोटली नहीं कह सकते, पार्शली कह सकते हैं। हाँ, हंडिया वगैरह मैं खुद बनाती हूँ, नाश्ते रोटी वगैरह वो मुकद्दस बनाती है, बर्तन वो धोती है। मुझे उससे थोड़ा कंप्लेन भी है कि वो ना अच्छे बर्तन नहीं धोती, कभी किसी पे साबुन लगा रह जाता है, कभी किसी पे कुछ ना कुछ पार्टिकल फूड के लगे रह जाते हैं, तो फिर मैं उसको सिंक में डाल देती हूँ। एक दो दफ़ा मैंने उसको कहा भी है, लेकिन बस ये बच्ची जो है ना, ये बातों को फॉलो नहीं करती। बड़ा टफ टास्क है मेड के साथ ना चलना, और आपको नहीं पता होता कि वो अगला कैसे रिस्पॉन्स करे और दे, और वो कैसे आपकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करे या ना करे। मुकद्दस का ये मसला है, मैं उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ फ़ॉलो ही नहीं करती, और अच्छा जी उस वक़्त कह देती है, आगे से बदतमीज़ी नहीं करती, अच्छी बच्ची है, लेकिन बात फिर वही करती है, काम फिर उसी तरीके से करती है। तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि चलिए एक दफ़ा समझाया, दो दफ़ा समझाया, प्यार से समझाया, थोड़ा नाराज़गी से समझाया कि ये तो अच्छी बात नहीं है, बेज़ारी से जैसे इंसान ये कर सकता है, और शाउट वगैरह तो करना मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं नहीं कर पाती। लेकिन फिर थोड़ा बहुत डांट के भी समझाया, लेकिन फिर एक ही गलती, बार बार एक ही गलती हो तो फिर ना बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ चढ़ती है, और हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन फिर भी जब अगले का काम जो प्रायोरिटी उसका होना चाहिए, जो उसका प्राइमरी काम है, वो अगर वो ना करे तो फिर गुस्सा तो आता है। खैर, मैंने अब ये सोचा है कि अब मैंने उसे कह दिया है कि किचन का टोटली काम मैं खुद करूँगी। देखिए, सफाइयों पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सफाइयाँ अच्छी हों ना हो, चलो गुजारा हो सकता है, पीछे पीछे से ना हो, आगे आगे से घर नीट एंड क्लीन लगे तो चलो वो भी आप हफ्ते बाद आप खुद से डीप क्लीन कर लो, चीज़ें आगे पीछे से करवा लो। लेकिन जो खाने का काम है ना, किचन का काम है, वो जब आप किसी से करवाते हो और वो अच्छा ना करे, अनहाइजेनिक तरीका उसका हो, अच्छा तरीका ना हो, और जैसे मैंने बताया फूड के पार्टिकल्स रह जाएँ, बर्तन अच्छे से ना धुले, साबुन रह जाएँ, तो हम सबकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी। मेरे बच्चे तो बीमार होंगे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी बीमार होंगे, और सर्दियों में तो इंसान बीमार हो जाए फिर जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से मैंने सोचा अब किचन का टोटली काम मैं करूँगी, बर्तन भी मैं खुद धोऊँगी, चूल्हा वगैरह हर चीज़ ना मैं खुद करूँगी, और रोटी खाना वगैरह वो मैं खुद ही बनाऊँगी। थोड़ी सी एफ़र्ट से ये होगा कि मुझे कंप्लेन नहीं होगी, और खाने का क्योंकि किचन में काम होता है थोड़ा ग्रीसी भी होता है, ऑयल वगैरह वो अच्छे से साफ़ ना हो, पूरा घर ऐसे अजीब सा हो रहा होता है। तो बस अब मैंने यही सोचा कि अब मैं टोटली काम जो है, पहले मैं उससे काफ़ी हद तक करवा रही थी, मैं सिर्फ खाना बना रही थी, कभी और कोई प्रिपरेशन कर ली, और कटिंग शटिंग चॉपिंग वगैरह वो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो काम कर रही थी। अब मैंने सोचा कि उससे ये काम ले लूँ, हाँ उस टाइम पर मैं उससे कुछ और काम करवा लूँगी जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि रोज़ की सफाई वगैरह होती है, किचन का काम होता है, तो ना मेरी अक्सर विंडोज़ साफ़ करने वाली रह जाती हैं, या कुछ कपड़े प्रेस करने वाले पड़े रहते हैं, फ़ोल्ड करने वाले पड़े रहते हैं कि सारा दिन माशाल्लाह बच्चों के साथ घर के कामों में वो टाइम भी नहीं मिलता। कुछ मुकद्दस जो है वो थोड़ी स्लो भी है, तो इस वजह से ना वो बड़ा लेट काम करती है। तो मैंने भी फिर ये सोचा है कि किचन का काम टोटली मैं कर लूँगी, और उससे फिर उस टाइम पर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लूँगी, जैसे जो काम पेंडिंग रहते हैं वो फिर साथ साथ होते रहें, तो इस तरह करके मैनेज कर लेंगे। खैर, मसला ये है कि मैं रूटीन से भी चलती हूँ, एक्टिव हूँ, सारा कुछ है, लेकिन बस बात ये है कि वीडियोस के लिए ना मुझे फिर कंसंट्रेशन चाहिए। अगर कोई डीआईवाई बना रही हूँ, जैसे पीछे दिनों पेंट किया, तो टोटली मैं उस चीज़ में ऑक्यूपाई थी। तो इस तरह फिर ना इंसान जो है वो थोड़ा बिज़ी हो जाता है, एडिटिंग करना, फिर टैग्स लगाना, अपलोड करना वीडियो, सारे उस प्रोसेस में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर भी करना, तो काफ़ी टाइम मेरा इसमें चला जाता है। एनीवेज़, अभी ये कि मैंने क्लीनिंग ड्रॉर्स वगैरह क्लीन किए, उसके बाद बेडशीट चेंज की, ये वही बेडशीट है ग्रे वाली जो मैंने पिंक वाली जैसे आपको दिखाई थी बच्चों के रूम वाली, तो मैं अपने रूम के लिए ग्रे वाली लेके आई थी, तो वो बिछाई, आज पुरानी बेडशीट उतारी और यहाँ से क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करवाई,
मुक़द्दस ने की यहाँ से। और रूम को मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह सारी की, ड्रॉर्स वगैरह सारे साफ़ करके रखे। ज़ावियार जो है ना, अब बाज़ नहीं आता, वो हर चीज़ ड्रॉर से निकालता है। हर ड्रॉर की किसी एक ड्रॉर की चीज़ दूसरे में घुसाई होती है, दूसरे की तीसरे में। इसी तरह किचन के ड्रॉर से अक्सर ही खाने के चम्मच, स्पैचुलास और ऐसी चीज़ें ना उठा के तो पूरे घर में फिरता रहता है। कभी हमें कहीं गिरे मिलते हैं चम्मच, कभी कहीं गिरे मिलते हैं। बहुत शरारती हो गया। मेरे जो बच्चे हैं ना, तीनों जो बेटियां हैं, उनकी निस्बत ज़ावियार टोटली डिफरेंट है। ये बहुत तेज़ बच्चे खैर, आप में से अक्सर लोग पूछते भी हैं कि ये चलने लग गया। जी, ये चलने लग गया है और इसमें कोई वो नहीं है, कोई अमेजिंग चीज़ नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी चलने लग जाते हैं, कुछ जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ के दांत जल्दी निकल आते हैं। हर बच्चे की डेवलपमेंट दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है। तो आप लोग ये ना फील क्या करें कि ज़ावियार 1 साल 1 माह का है, ये चलने लग गया है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं चल रहे। अभी ज़ावियार कुछ भी नहीं बोलता, उसने मामा बाबा भी नहीं कहना सीखा, तो वो बोलने में लेट है। तो इस तरह होता रहता है, हर बच्चे की डेवलपमेंट दूसरे से डिफरेंट होती है। एनीवेज़, फिर बच्चे ये खेल रहे थे, मैंने क्लीनिंग वगैरह किचन की कर दी थी। साथ में जो मुक़द्दस है वो झाड़ू पोछा कर रही थी। उसके बाद उसने फिर वॉशरूम में धुलवा रही थी अपनी सुपरविजन में। ये जो बास्केट है, इसमें इतना गंद भरा हुआ था, लाइक चार्जर्स की वायर पड़ी हुई हैं, क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। ये पूरा रैक्स गंदे हुए हुए थे। ये ट्रे, इनके मैट्स मैंने वॉश किए। ये सारी ऑयल की और ये जो मेरे घी वगैरह इसमें मैं रखती हूँ, तो ये सारा मैंने अच्छे से वॉश करके इनको फिर मतलब इसमें चीज़ें फिर डाली हैं। साथ साथ मैंने हंडिया भी बना ली थी। आज मैंने बनाए हैं आलू गाजर, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चों के लिए चिकन मैरिनेटेड सा पड़ा हुआ है, वो आएंगे तो उनको रोटी के साथ वो दे दूँगी। मैं, ईज़ा और मेरे हस्बैंड और मुक़द्दस हम लोग ये खा लेंगे। ये देखें, इनका क्या हाल हुआ हुआ है, जो चीज़ें किचन के काउंटर टॉप पे पड़ी रहती हैं। हाँ, बाहर से डस्ट आती है, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन साफ़ करना पड़ता है। ये फ्राइंग पैन का हाल देख के तो मैं इतना परेशान हुई कि कितना ज़्यादा जलाया, बस अच्छे से वॉश ही नहीं किए बर्तन इसने। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ, कोई चीज़ मुझे नज़र आए, ऐसा नहीं है मैं आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ, मैं साथ साथ कहती हूँ कि बेटा ये कैसे किया है, इसको अच्छे से करो। लेकिन हाँ, मेरी यहाँ पे गलती है कि मैं फिर उसको दोबारा रीचेक नहीं करती। खैर, ओवन का भी हाल बड़ा बुरा हुआ था, तो मैंने किचन कुछ हद तक कर लिया है। कुछ मैं कर रही हूँ, साथ साथ मैंने हंडिया भी बना ली, फिर साथ साथ मैंने उसको भी सुपरवाइज़ कर रही थी। तो ये टैब इतनी गंदी हुई थी, ट्रेज़ के कॉर्नर्स इतने गंदे हुए थे। ट्रेज़ मुक़द्दस वॉश ही नहीं करती, और वॉश करे तो फिर कॉर्नर्स को निगलेक्ट कर जाती। किचन के कैबिनेट्स इतने गंदे हुए हुए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए थे मैंने साफ़ करवाए थे। लेकिन वही ना कि बेध्यानी से काम करना, किचन को जब धोना, छींटें उड़ाना, तो फिर जो है ना वो ऑफ कोर्स चीज़ें मैली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मशीन का भी बड़ा बुरा हाल हुआ था। आज ये सारे काम मैंने करने हैं, मैंने किए भी, और मैं काफ़ी थक गई थी। खैर, इसका मैं रोज़ कहती हूँ मुक़द्दस, डेली मशीन को फ्रिज के ऊपर से डस्टिंग किया करो, फ्रिज के फ्रंट से, और मशीन को अच्छे से डस्टिंग किया करो। इस कैबिनेट का इतना बुरा हाल हुआ, इसके अंदर पानी क्योंकि रिसता है, ऊपर सिंक कहीं से ना लाइक चिपका हुआ नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। तो ये कैबिनेट काफ़ी गीला गीला सा रहता है, जिसकी वजह से ना इसका पेंट शेंट नीचे से सारा उखड़ रहा है और बहुत बुरा लगता है। खैर, सफाई वगैरह सारी साथ साथ चल रही थी, और अभी मैं बातें करते करते किचन दिखाते दिखाते फिर मैंने सोचा कि मैं ना जाके एक दफ़ा सुपरवाइज़ कर लूँ, क्योंकि पास खड़े रहो फिर काम सही होता है। और आप ख़ुद मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि देखें, पास भी कितना इंसान खड़ा हो, हर वक्त नहीं पास खड़ा हुआ जाता। ऑफ कोर्स मैं किसी टाइम बिज़ी हूँ, कोई काम कर रही हूँ, फिर मैं कैसे सुपरवाइज़ करूँ। तो लेकिन खैर, ये सब मामला जो है ना ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। आज वॉशरूम बड़ा अच्छा साफ़ हुआ है। पहले तो मैंने एसिड मंगवाया, एसिड से मैंने फिर सारे वॉशरूम, किचन बहुत अच्छे से वॉश किया, वॉशिंग मशीन आगे पीछे करके। ये बाहर से टेरेस भी बहुत गंदा हो रहा था, चीज़ें बिखरी पड़ी थी, और टेरेस तो वैसे ही एक जगह पानी खड़ा होता है, इसलिए वो आपको डार्क कलर का नज़र आता है, क्योंकि वो वहाँ पे पानी कुछ भी कर लें वो खड़ा ही रहता है। तो खैर, ये प्लांट्स मैंने काफ़ी दिन पहले यहाँ से थोड़े से उखाड़े थे, तो वो वहीं पे पड़े हैं। पेंट करके रखा हुआ था, चीज़ें भिगोई हुई थी। रोज़ पूछती हूँ, मुक़द्दस साफ़ किया जी बाजी, करूँगी आज, करूँगी आज, करूँगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये टेरेस इतना गंदा हो रहा था, ये दूध के डिब्बे इसने एक जगह पे शॉपर में डाल के रखे थे, तो मैंने कहा सारे बाहर फेंको, मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं जो चीज़ें मैस हुआ है, इसको सबको क्लीन करो। तो खैर, किचन तो मैंने अच्छा सा खुद धोया, ऐसे डालकर वॉशिंग मशीन के नीचे भी चीज़ें जमती रहती हैं ना, तो वो फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है। ये टेबल यहाँ पर रखा, इसके ऊपर सारी नीचे कैबिनेट, जो मेरा सिंक के नीचे कैबिनेट होता है ना,
उसकी सारी चीज़ें मैंने निकाल कर यहाँ पर रखी। इन चीज़ों को भी ज़रा हवा लग जाए और वो कैबिन धो या तेज़ाब डालकर, ताकि उसको भी थोड़ी हवा लगे और उसकी जो नमी सी है ना वो थोड़ी बेहतर हो। कैबिनेट भी मैंने काफ़ी देर खुला रखा। ये देखिए ये सारा यहाँ से ना, क्योंकि सफ़ेदी हुई हुई थी तो वो पानी गिरना था सफ़ेदी से, तो ज़ाहिर बात है सफ़ेदी ने उतरना था, नीचे से सीमेंट नज़र आ रहा है। अव्वल तो यहाँ टाइल होनी चाहिए थी। इस घर की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अच्छी नहीं हुई हुई, तो यहाँ तो टाइल लगनी चाहिए थी। अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट यहाँ पर शायद कोई पेंट हो जाता, जिससे एट लीस्ट इतना ना उतरता। खैर आज ये सारी चीज़ें वगैरह धुलवाई, ख़ुद सुपरवाइज़ किया, यहाँ से सारा वॉश करवाया। अब ये कुछ प्लांट्स हैं, इनको भी मैं ना थोड़े अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और मैंने धनिया भी लगाना है, वो भी लगाऊँगी। पिछले दिनों मैंने लेमन का पौधा लगाया है, अब देखते हैं वो कैसा उगता है। मम्मा टमाटर लगा के, मिर्चें लगा के गई थी, एलोवेरा लगा, और एक बेल मामा ने लगाई है। तो मैंने लेमन लगाया है और अब मैंने धनिया लगाना है। वैसे मामा भी धनिया लगा के गई थी, लेकिन मिट्टी कम होने की वजह से ना वो उगा नहीं, वो धनिया के बीज ऊपर ऊपर रह गए। एनीवेज ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। सो दिस इज़ इट। आज इतना सा व्लॉग था, बस आपके साथ शेयर करना था। उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी ज़्यादा काम निपटाएं, सुपरवाइज़ भी करने में इंसान साथ साथ समझ में कर ही रहा होता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।